नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और अनअकैडमी चैनल पर भी एक ही बात है। तो आप जानते ही होंगे, अनअकैडमी पर या रामरूप शर्मा चैनल पर दोनों जगह मैं अवेलेबल हूं आपकी हेल्प करने के लिए। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स में या इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कह देता हूं, चलिए मैथमेटिक्स के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम, राइट। ठीक से नोट कर लो, 100% जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी बात मैं टॉपिक या क्वेश्चन बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके प्री बोर्ड में नंबर आए हैं कम, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो वो मेहनत आपकी जरूर आपके सामने आपका फायदा लेकर आएगी। बोर्ड तक अभी 2 महीने का टाइम है, बड़े आराम से आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। कई बारी क्या होता है बच्चों के, जब हम ज्यादा फीडिंग कर लेते हैं यानी कि ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, अलग अलग से पढ़ाई कर लेते हैं, कई बारी 11th के लेवल पे चले जाते हैं, कई बारी NTSC के लेवल पे चले जाते हैं, तो जो छोटी चीजें होती हैं वो थोड़ी सी क्योंकि रिवीजन में नहीं रहती, उसके हम ऊपर लेवल पे चले गए। और 10th जो बोर्ड क्लास है वो कंपटीशन लेवल नहीं है। कंपटीशन लेवल और बोर्ड लेवल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप कंपटीशन लेवल में चले जाते हैं तो जनरली ये बोला जाता है कि आप कंपटीशन लेवल में, तो बोर्ड लेवल तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी बात के लिए मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ये बात बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि कंपटीशन लेवल तैयार करने का मतलब है कि वो जो पैसा है वो आपने FD कर दी है, वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद काम आएगा। और बोर्ड लेवल का मतलब है कि आपका करंट अकाउंट है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको सीधे सीधे नंबर दे रहा है। मेरी बात शायद आप सीधे सीधे समझ गए होंगे। कंपटीशन लेवल कभी कभी हमें क्या होता है, किसी भी बच्चे को क्या होता है, ज्यादातर पेरेंट्स को क्या होता है कि भाई हम तो इस बच्चे को अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, इसके नंबर जो है ना 20 में से 18 क्यों आए। ठीक है ना, उस बच्चे के नंबर, वो बच्चा 20 में से और 20 लायक बन चुका है, 20 में से 22 लायक बन चुका है, यानी कि उससे भी बड़े क्वेश्चन आते तो वो बच्चा जरूर करता। लेकिन बोर्ड लेवल का मतलब आप समझ गए होंगे, करंट अकाउंट है, सीधा आज कार्बोहाइड्रेट है, सीधा यूज करो नंबर लो, यूज करो नंबर लो, ठीक है ना। और कंपटीशन लेवल या हाई लेवल या हॉट्स क्वेश्चन या अच्छे कंसेप्ट आपने पढ़े या थोड़ी सी एंट्री आपने 11th की तरफ या 12th की तरफ कर दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुरंत काम नहीं आएगी। वो बाद में बहुत काम आती हुई चली जाएगी। वो आपके लिए एक सीढ़ी बन जाएगी आगे के बड़े लेवल पर जाने के लिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे इस चीज से डर जाते हैं, कुछ बच्चे इस चीज से घबरा जाते हैं, कुछ पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो तो मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे जिन्हें अपने बच्चे पे बहुत भरोसा है। पिछले 5 साल से वो यही सोच रहे थे कि हम इसको IIT क्रैक कराएंगे, हम आपको इसको नीट क्रैक कराएंगे, इसको CA क्रैक कराएंगे। लेकिन जब उस बच्चे के नंबर 16 आते हैं 20 में से, तो वो कहते हैं रुक रुक रुक, वो सब रोक दो, बोर्ड पे आ जाओ। ठीक नहीं है। जहां पर आपने प्रिपरेशन पिछले 4 साल से बच्चे का एज दिया है, उस एज को आप रोक के वापस ला रहे हो। बिल्कुल ना डरे, 20 में से 18 आए, 19 आए, 16 आए, 16 से कम तो आएंगे ही नहीं, निश्चित है, ये गारंटी है। ठीक है ना। कोई बच्चा बीमार हो जाए वो अलग केस होता है, ठीक है। कभी कभी स्कूल वाले या किसी सैंपल पेपर से क्वेश्चन पेपर उठा कर दे देते हैं, बिल्कुल भी वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं नहीं, जो डिलीट हो गया वो भी करो, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसे होते, मैं भी अगर पेरेंट्स की तरह से बात करूं तो मैं भी ऐसे ही अपने बच्चे से कहूंगा। तो बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए, मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ आपको जहां से क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाते हैं। डायरेक्टली मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर आया हूं। और क्यों आया हूं, क्योंकि जो CBSE आपका बोर्ड है जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन 3 आने, वहां से एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आना है। ओब्वियसली अब आप सिंपल बातों में समझ जाना, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स यानी कि कंसेप्ट, यानी कि जिस तरीके के थीम पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो जो क्वेश्चन है वो आपका इस लेवल में, इस फिगर में आ सकता है, आप समझ गए होंगे इस फिगर को। और ये जो फिगर मैंने बनाई है
वो इसलिए नहीं बनाई कि एज इट इज आएगी, वो आपको क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा कि उसकी फिगर में किस तरीके का फिगर बनेगा। दो ट्राइंगल का क्वेश्चन होगा, दो ट्राइंगल आप अटेम्प्ट करेंगे, एक ट्राइंगल से एक वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 कर लेते, यानी कि लास्ट के 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो लास्ट 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आना निश्चित सा होगा। ठीक है। दूसरी चीज, मैं सीधा चलता हूं आपके लिए कोऑर्डिनेट, यहाँ पर मैं 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो सीधा मैं चलता हूं चैप्टर नंबर 4 पर या चैप्टर नंबर 3 पर। देखिए, आपकी नजर में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अलग अलग चीजें, बोर्ड की नजर में, टीचर की नजर में और क्वेश्चन पेपर सेटर की नजर में दोनों चैप्टर एक जैसे होते हैं। इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ से आपको 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन आए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में चला जाए, तो वहां पर ये क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाता है। 5 ऑप्शन करने को होंगे, उनमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। तो वहां से जो है, यहाँ से एक ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है, ट्रेन की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। एक बोट वाला क्वेश्चन होता है, बोट वाले क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है ना। एक आपका क्वेश्चन होता है कि एक स्टूडेंट है या कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, वो इतने किलोमीटर ट्रेन से जाता है, उसके बाद इतने किलोमीटर बस से जाता है। ठीक है ना। टोटल टाइम बताना है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड पर ये क्वेश्चन बेस होगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आ सकता है। तीसरा जो टॉपिक है, बिल्कुल जग जाहिर है, सबको पता होगा कि भाई इस बात को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, और वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आपको 100% आएगा। देखिए, आपको पता है 10th और 9th में केवल इतना सा डिफरेंस है कि 9th क्लास में सिंगल फिगर होती है और यहाँ पर डबल फिगर होती है। डबल फिगर का मतलब है कि हो सकता है सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हो सकता है सिलेंडर के दोनों साइड में कोन लगा हुआ हो सकता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ हो। इस तरीके की कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का सरफेस एरिया से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आता है, तो फिर ये क्वेश्चन 100% केस स्टडी में चला जाएगा, यानी कि इस चैप्टर से या तो 4 नंबर का क्वेश्चन या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके आने के बहुत ज्यादा चांस है, 99.9% चांस है। स्टैट से क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं बनना चाहिए, शायद नहीं बनेगा। 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99.9% यही टॉपिक होंगे जो 5 नंबर आपको देंगे। तो ये बात मैंने बताई है कि बड़े क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ये 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस जरूर करें। अब मैं आपको कुछ नोट्स देना बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, जो 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके की कंडीशन कोरोना की है, जिस तरीके का हमारा पिछला ईयर गया है, जिस तरीके की ऑफलाइन पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई आप हमारे साथ कर रहे हैं, आप बहुत लकी है, अनअकैडमी के साथ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि ऑनलाइन ने पढ़ाई को कोरोना के असर बिल्कुल भी नहीं होने दिया है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई कोरोना पीरियड में और भी ज्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि स्कूलों का रोकथाम, स्कूलों का डिस्ट्रक्शन, स्कूलों का आना जाना, ड्रेस, यूनिफॉर्म, फंक्शन, ये वो सब चीजें, देखिए ये बुरी चीजें नहीं है, बुरी चीजें नहीं है, बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, बात आती है पेरेंट्स पर, उन्हें क्या चाहिए कि डांस में भी मेरी बेटी फर्स्ट आए और भैया स्कूल में भी मेरी बेटी फर्स्ट आए। दोनों जगह कैसे फर्स्ट आएगी वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहां पर क्योंकि बच्चे को टोटली घर बैठा दिया, बच्चे ने 100% अनअकैडमी पर प्लस लेके, सब्सक्रिप्शन लेके, रामरूप कोड यूज करके उसने प्लस ले लिया और उसने 3 गुना ज्यादा पढ़ाई की, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि बहुत अच्छा हुआ है। बच्ची बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स कन्वर्ट हो गए कि नहीं भाई ये सब कुछ नहीं है, यही है जो भी कुछ है, सही बात वो समझ गए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेटर की भरमार है। आप भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और फोन नंबर मेरा दिया हुआ होता है ऑलवेज, और आपको 10% मैं वहां पर डिस्काउंट भी 100% दिला दूंगा। नोट जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि भाई बार बार सुन लो, मैं 1000 बार ही कह चुका हूँ कई सारी वीडियो में, कि जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से या उसके एग्जाम्पल से आएंगे, और जो इस
बारी क्वेश्चन दुखी कर सकते हैं आपको, वो छोटे क्वेश्चन दुखी कर सकते हैं। और वो इसलिए नहीं कि मुश्किल आएंगे, वो इसलिए कि बच्चे यूं सोचेंगे कि 1 मार्क के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन हाथों हाथ कर देंगे। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि चलो बाजार से ये काम करने जाना है और उधर से सब्जी लेते चले आएंगे। वो ना सोचे बिल्कुल भी, एमसीक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, केस स्टडी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मेरे साथ वीडियो में बने रहे, अनअकैडमी की फ्री क्लास पर आ जाएं। ठीक है ना, तो छोटे क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे उनकी लैंग्वेज में फर्क आएगा, उस लैंग्वेज को ठीक से समझना होगा, यानी कि इनकी प्रैक्टिस जरूर 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 करें। कई बारी क्या होता है कि बच्चे जो है ये सोच लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अगर मैं सच बताऊं तो बड़े क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, छोटे क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, क्योंकि वहां या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट में जाएंगे, या फिर हम जल्दबाजी करेंगे, या फिर उनके लिए टाइम चेंज करेंगे। वो पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का पैटर्न वो ही रहेगा, सेक्शन 5th पहले, फिर सेक्शन 4th, फिर सेक्शन 3rd, और फिर सेक्शन 1st या 2nd में, वो आपकी मर्जी है कैसे करेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये बातें मैंने बताई हैं 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अगर मैं अब 3 मार्क के क्वेश्चन की बात करूं तो 3 मार्क के क्वेश्चन भाई 7 आने हैं। तो अब आप ये सोच लो कि इन जो भी ये 3 चैप्टर हैं इनको हटा दो। 3 चैप्टर अगर मैं यहाँ से हटा देता हूं तो भाई सीधी सी बात है 12 चैप्टर रह जाते हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चैप्टर 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है ना, और चैप्टर 3 अगर बड़े क्वेश्चन में गया तो 4 से वहां पर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन यहाँ से आना है, एपी से क्वेश्चन यहाँ से आना है, स्टैट से क्वेश्चन यहाँ से आना है। ठीक है ना, सर्कल से क्वेश्चन यहाँ से आना है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर है जो आपके, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी, ये बिल्कुल निश्चित हो गया है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। स्टैट बिल्कुल निश्चित हो गया है, सर्कल बिल्कुल निश्चित हो गया है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल जो है वो भी निश्चित सा ही हो गया है, पॉलिनोमियल निश्चित हो गया है। प्रोबेबिलिटी 2 नंबर में जाएगी, ध्यान रखना है 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आएगा और 1 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी आपको जो है एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर होगा। ट्राइंगल को कैसे भूल सकते हैं भाई, ट्राइंगल को यहाँ भी डाल लो भाई, क्योंकि एग्जैक्टली 3 में से 3 बताना ठीक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो ट्राइंगल को यहाँ भी मैं ले सकता हूँ और ट्राइंगल को यहाँ भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है ना, चॉइस भी आएंगी आपकी 2 इधर। तो ये चैप्टर होगा आपका ट्रिगो। ट्रिगो 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 को तो बिल्कुल मत भूलो भाई, 5 नंबर में ट्रिगो का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर्स हैं जो 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन बताए, यहाँ से तैयारी करें, मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे कांटेक्ट में रहें। अनअकैडमी पर एक बहुत बड़ी सेवा चल रही है बहुत दिनों से, और वो है फ्री क्लास की, स्पेशल क्लास की। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो भाई, जेई नीट फाउंडेशन एनटीएससी की कैटेगरी में आ जाओ, मेरा नाम सर्च कर लो, वहां पर स्पेशल क्लास लगातार 7 से 8, 11 से 12 में ले रहा हूँ। लगातार आइए, सीधा क्वेश्चन पूछिए, रैंडम क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन बच्चा कहे कि जी 8.4 का 11वें क्वेश्चन बता दो, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि ये बच्चे ने पिछले 10 क्वेश्चन किए हुए हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन नहीं डाउट पूछें, क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम पूछें, क्वेश्चन को पहले प्रॉब्लम बना लें। कैसे बनाते हैं समझ गए होंगे, उसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, खुद करके देख लो, जब गलती हो जाए जब आओ, क्योंकि जब गलती हो जाएगी जब आप आओगे तो आपको टाइम 2 मिनट का मुश्किल से लगेगा, और मैं भी आपका 2 मिनट से ज्यादा का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए मत सोचिए कि सर तो भाई यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, सब कुछ आएगा भाई। मैथमेटिक्स में कुछ पूरा का पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं कटा है ना। और ये सोच लें कि जो कटा है उसकी वीडियो मैंने बता दी है। और भाई जब बीपीटी करने, जब आपको पाइथागोरस करनी है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस किए बिना काम चलेगा नहीं यार, हालांकि डिलीटेड है, लेकिन जब आप न्यू क्वेश्चन करोगे ना तो दोनों नहीं आती तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। काट कैसे दिया है, वो कोरोना की मेहरबानी है। ठीक है ना, मजबूरी है बोर्ड की, नहीं तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है, कटनी ठीक नहीं है। ठीक है ना, और अगर नंबर के लिए भी ठीक है तो वो अगली क्लासेस के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।